जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्रिकेट के जो फील्डिंग का जो रूल है वो कैसे बना और कब बना। हालांकि आप जानते हैं कि कोई भी खेल में एक नियम और रेगुलेशन की होना जरूरी होता है। सेम उसी प्रकार क्रिकेट के खेल में भी रेगुलेशन है और रूल है। पहले ऐसे नहीं था, किस घटना की वजह से यह जो है कि इस नियम को लाया गया। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहले मैं जानूंगा, देखिए सबसे पहले 28 नवंबर और 1979 की बात है, जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ में क्रिकेट खेला जा रहा था। क्रिकेट खेला जा रहा था चिखली के मैदान में। इस मैदान में खेलने के समय में 211 रन इंग्लैंड ने बनाया था, लेकिन वेस्ट इंडीज की जब पारी आई, जो उन्होंने जो है कि खेलने के क्रम में बारिश आ गया। बारिश आने के बाद में यहाँ पे एक टारगेट दिया गया, और टारगेट क्या दिया गया कि 199 रन बनाना है वेस्ट इंडीज को इस मैच को जीतने के लिए। इस मैच को जीतने के लिए 199 रन मारना था वेस्ट इंडीज को। इन्होंने अंत में जाकर जो एक ओवर में बचा, क्या चीज़, एक ओवर में इन्हें 10 रन बनाना था, और इस 10 रन बनाने के लिए इन्होंने जो यानी 5 बॉल में इन्होंने 7 रन बना दिया था। इन्होंने 5 बॉल में 7 रन दे चुके थे। एक बॉल में मात्र 3 रन की जरूरत था। इस 3 रन को बनाने के लिए इंग्लैंड के कप्तान ने, माइकल ने ऐसे फील्डिंग को सजाया था, ऐसे फील्डिंग को सजाया था जो आप देख सकते हैं। ये फील्डिंग को सजाया गया था, ऐसे फील्डिंग को सजाया गया था, यानी चारों तरफ से उसे घेर लिया गया था जिससे वो 3 रन ले ना सके। माइकल ने इंग्लैंड के कप्तान थे, और बॉलर जो थे वो EM गौतम थे, जो एक भी बहुत ही बेस्ट बॉलर थे, जो एक और माने एक्स्ट्रा रन भी नहीं दे सकते थे। ठीक है, ऐसे बॉलर थे वो। अब एक बॉल में 3 रन की बात है। वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी थे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी वो नहीं मार पाए, यानी एक बॉल में 2 ही रन ले पाए, क्योंकि फील्डिंग का जो नियम था वो सभी फील्डिंग को एक तरीका से लगा दिया था। अब पता ही नहीं चल रहा था भाई, जहां भी मारेगा वो पकड़ा जाता बॉल, 3 रन रह ही नहीं सकता था, 2 ही रन ले सकता था। तो उसी समय पूरे स्टेडियम में जितने भी दर्शक थे वो सभी अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हो गया। और इसी को देखते हुए ICC ने फर्स्ट बार जो है कि उन्होंने क्या किया था, इस नियम को बनाया था। और इस नियम के तहत जो है कि हम लोग आज फील्डिंग को सजाते हैं। वो कैसे सजाते हैं इसके बारे में भी जानते हैं हम, इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए फील्डिंग को सजाने का यह तरीका अब ऐसे है। आप जानते हैं कि फील्डिंग को इसी रूप में अब सजाया जाता है। अब जो फील्डिंग को सजाया जाता है वो इसी रूप में सजाया जाता है। आप देख सकते हैं इसकी जो दूरी होती है वो 22 गज होती है। इसकी दूरी जो होती है 22 गज होता है। आप लोग भी सबको बारे में जानते हैं। अब देखिए ये क्रिकेट का जो है स्टेडियम है, और स्टेडियम का जो होता है ये इस प्रकार से होते हैं। 2 राउंड होते हैं। देखिएगा, एक तो यहाँ पे स्क्रीच रहता है, और उसके बाद जो है कि एक साइड से रहता है गोला टाइप के, जो पावर प्ले, और पावर प्ले के बाद में जो इसको दिखाया हुआ रहता है इस पर रहते हैं। इस हिसाब से बनाया गया, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस हिसाब से अब नियम में बनाया गया। इस नियम को बनाने में क्या इस नियम को कैसे बनाया, कब बनाया गया, इसके बारे में अब हम जानते हैं। 1980 ईस्वी में इस नियम को बनाया गया, जो एक दिवसीय मैच में। 1992 में फर्स्ट वर्ल्ड कप में इस नियम को पालन किया गया था। 15 ओवर में आप जानते हैं कि 15 ओवर में 30 गज, यानी 30 गज के अंदर जो है 2 ही प्लेयर बाहर रह सकते थे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते थे। उसके बाद 16 ओवर के बाद जो है कि 5 प्लेयर को बाद में बाहर रखा जा सकता है, यानी 16 ओवर जैसे ही होगा 16 ओवर के बाद में आप 5 को प्लेयर बाहर रख सकते हैं, 30 गज के बाहर रख सकते हैं। ऐसे नियम को बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये गज था, ये 30 गज मान लेते हैं, और 30 गज था, और इसी 30 गज के अंदर जो है मात्र 2 ही प्लेयर रह सकता है, सॉरी बाहर जो है 2 ही प्लेयर रह सकता था। कब? 15 ओवर तक। और इसकी जैसा ही 16 ओवर होता था वैसा ही जो है कि इसके जो है कि बाद में कितना रह सकता था, बाहर 5 प्लेयर को रखा जा सकता है। हालांकि अब जो है नियम अब चेंज हो गया है। अब जो है कि प्लेयर का भी यानी पावर प्ले का भी नियम, यानी पावर प्ले भी 3 भागों में बांट दिया गया था। ICC ने इसे बनाया था, 3 भागों में बांटा था। ICC ने पावर प्ले के 2005 में इस नियम में परिवर्तन किया, और इस नियम में परिवर्तन करके 3 पावर प्ले बनाया। फर्स्ट जो पावर प्लेयर बनाया वो 10 ओवर का बनाया, जिसमें 2 प्लेयर बाहर रह सकता है, 30 गज के बस से बाहर रह सकता है 2 प्लेयर। ठीक है, उसके बाद जो है कि 40 ओवर के बाद में जो है बैटिंग पावर प्ले बनाया गया। ठीक है,
उसके बाद बनाया गया बॉलिंग पावर प्ले, जिस बैटिंग पावर प्ले में जो 5 ओवर के बाद में रह सकता था और इसमें भी 5 ओवर के बाद रह सकता था, यानी एक ही बार नहीं लग सकता था, ये अलग अलग रूपों में रखा जाता था। इस हिसाब से पावर प्ले को बनाया गया, इसे आईसीसी ने बनाया था 2005 में। उसके बाद आप जानते हैं कि T20 मैच में 6 ओवर के पावर प्ले होते हैं। T20 के मैच में 6 ओवर के पावर प्ले होते हैं, जिसमें 30 गज के अंदर जो है 2 प्लेयर रह सकता था और इसके बाद में जो है 5 प्लेयर 30 गज के बाद में रह सकता था। 5 प्लेयर को हम रख सकते थे। उसके अंदर बाहर होगा। उसके बाद 22 इंच की जो दूरी होती है आप जानते हैं कि 22 गज की होती है। तो इस हिसाब से जो है कि इसी समय के बाद में जो है कि ये पावर प्ले और जो नियम है फील्डिंग का, उस नियम फील्डिंग को सजाया गया और बनाया गया। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत।